आज बात करते हैं सूडान की। एक ऐसा देश जो इस वक्त एक भयानक संकट से गुजर रहा है, लेकिन दुनिया का ध्यान इस पर बहुत कम है। ये कहानी है सत्ता के संघर्ष की, और इसकी कीमत चुका रहे हैं लाखों बेगुनाह लोग। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। सोचिए, जब यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र खुद किसी संकट को दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट कहे, तो हालात असल में कितने गंभीर होंगे। ये जमीनी हकीकत का एक भयानक सच है। और ये गंभीरता आंकड़ों में साफ दिखती है। 2.5 करोड़, जी हां, लगभग 2.5 करोड़ लोग, जो कि सूडान की आधी आबादी है, आज भूखमरी का सामना कर रहे हैं। ये संख्या ही इस संकट की गहराई बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या है? इसके पीछे कौन है? सच तो ये है कि ये पूरा संकट सिर्फ दो जनरलों के बीच सत्ता की लड़ाई का नतीजा है, जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया है। तो ये हैं वो दो चेहरे। एक तरफ हैं जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, जो सूडान की ऑफिशियल आर्मी यानी एसएफ के मुखिया हैं, और दूसरी तरफ हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें लोग हिमेदिती के नाम से भी जानते हैं। ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के लीडर हैं। अब ये आरएसएफ क्या है? ये बहुत ही ताकतवर पैरामिलिट्री फोर्स है। मतलब ये देश की सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और इन दोनों के बीच की जंग सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं है। लड़ाई सूडान के बेशकीमती सोने के भंडारों और दूसरे संसाधनों पर कब्जे की भी है। पर ये दोनों, जो कभी एक साथ काम करते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? इस गृह युद्ध की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है 2019 में, जब सालों से राज कर रहे तानाशाह ओमर अल बशीर को हटा दिया गया। सूडान में लोकतंत्र की एक उम्मीद जगी, एक मिलीजुली सरकार भी बनी, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। असली पावर तो सेना यानी एसएएफ और इस पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के हाथ में ही थी, और जल्दी ही इन दोनों के बीच सत्ता पर कब्जे की होड़ शुरू हो गई। और फिर आया साल 2023। आग में घी का काम किया एक प्लान ने। प्लान था कि आरएसएफ को देश की मेन आर्मी में शामिल कर लिया जाए। पर कैसे किया जाए, कौन किसके अंदर काम करेगा, इस पर बात बनी नहीं, और बस यहीं से शुरू हो गया एक खूनी गृह युद्ध। दो जनरलों की सत्ता की इस भूख का खामियाजा कौन भुगत रहा है? सूडान के आम लोग। उनके लिए ये लड़ाई एक ऐसी तबाही लेकर आई है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। ये आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। 90 लाख लोग। इतने लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है। ये आज दुनिया के सबसे बड़े आंतरिक विस्थापन संकटों में से एक है। और ये संकट सिर्फ बेघर होने तक ही सीमित नहीं है। 2.5 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। अस्पताल तबाह हो चुके हैं। बीमारियां फैल रही हैं। दारफुर जैसे इलाकों में तो जातीय हिंसा हो रही है। लोगों पर भयानक अत्याचार हो रहे हैं। राजधानी खार्तुम जैसे बड़े बड़े शहर आज खंडहर बन चुके हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़ोस के देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसे में दुनिया क्या कर रही है और इसमें भारत की क्या भूमिका रही है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। जैसे ही ये जंग छिड़ी, भारत ने बहुत तेजी से काम किया। एक मिशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन कावेरी। इस मिशन का मकसद था सूडान में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना, और ये एक बेहद कामयाब रेस्क्यू मिशन था। और बात सिर्फ अपने नागरिकों को बचाने तक ही सीमित नहीं रही। भारत सूडान के लोगों की मदद के लिए भी आगे आया है। दवाइयाँ, खाना, इस तरह की मानवीय सहायता लगातार भेजी जा रही है, ताकि मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सूडान का भविष्य क्या है? क्या होगा इस देश का? ये जंग कहां जाकर रुकेगी? देखिए, मोटे तौर पर सूडान के सामने दो ही रास्ते नजर आते हैं। पहला, तबाही का रास्ता। अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो देश टूट सकता है, एक फेल्ड स्टेट बन सकता है, जहां बस अराजकता और हिंसा होगी। और दूसरा रास्ता शांति का है, जिसकी एक बहुत ही धुंधली सी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, शांति वार्ता और लगातार मानवीय मदद पर टिकी है। तो आखिर में बस यही समझना सबसे जरूरी है, सूडान में जो हो रहा है वो सिर्फ दो जनरलों की सत्ता की लड़ाई नहीं है। ये एक भयानक मानवीय त्रासदी बन चुका है, जहां लाखों जिंदगियां हर दिन दांव पर लगी हैं। इस पर ध्यान देना और समाधान खोजना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। प्रश्न 1, सूडान में जारी गृहयुद्ध की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर अप्रैल 2023। प्रश्न 2,
सूडान के गृहयुद्ध में किन दो समूहों के बीच संघर्ष हो रहा है? उत्तर RSF और SAF। प्रश्न 3, RSF का पूरा नाम क्या है? उत्तर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। प्रश्न 4, SAF का नेतृत्व कौन कर रहा है? उत्तर अब्देल फतह अल बुरहान। प्रश्न 5, RSF के प्रमुख कौन हैं? उत्तर मोहम्मद हमदान दगालो हेमेती। प्रश्न 6, सूडान संकट का मुख्य कारण क्या था? उत्तर सैन्य और अर्धसैनिक बलों के बीच सत्ता संघर्ष। प्रश्न 7, दारफुर क्षेत्र किसके नियंत्रण में है? उत्तर RSF। प्रश्न 8, सूडान की राजधानी क्या है? उत्तर खार्तूम। प्रश्न 9, सूडान में भूखमरी से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग कितनी है? उत्तर लगभग 2.5 करोड़। प्रश्न 10, भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? उत्तर ऑपरेशन कावेरी। प्रश्न 11, सूडान किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अफ्रीका। प्रश्न 12, सूडान के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? उत्तर मिस्र। प्रश्न 13, संयुक्त राष्ट्र ने सूडान संकट को क्या कहा है? उत्तर दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट। प्रश्न 14, एल्फाशेर शहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर उत्तरी दारफुर। प्रश्न 15, सूडान के विभाजन से कौन सा नया देश बना था? उत्तर दक्षिण सूडान।